हेलो गाइस, फैब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं वेल्डिंग इम्परफेक्शन और वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में। जानते हैं लैक ऑफ फ्यूजन क्या होता है और इसके टाइप्स के बारे में। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन वेल्ड मेटल और पैरेट मेटल के बीच में यूनियन का अभाव होता है, या तो फिर यूँ कहें कि नंबर ऑफ वेल्ड मेटल के लेयर्स के बीच में यूनियन का अभाव होता है, जिसे हम लैक ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लैक ऑफ फ्यूजन 3 टाइप्स के होते हैं: लैक ऑफ साइड फ्यूजन, लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन और लैक ऑफ रूट फ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं गाइस लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन के बारे में। जब पैरेंट मेटल और वेल्ड मेटल के वॉल्स या तो सिंगल साइड या दोनों साइड आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, तो इसे लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन कहते हैं। बात करते हैं लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन लो हीट इनपुट की वजह से होता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्क वोल्टेज और आर्क करंट को बढ़ाना चाहिए और ट्रैवल स्पीड को कम किया जाना चाहिए। मोल्टन मेटल का फ्लूट की तरह बहना आर्क के आगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड के एंगल और वर्क पोजीशन को सही तरीके से एडजस्ट किया जाना चाहिए और साथ ही ट्रैवल स्पीड को बढ़ाना चाहिए। वेल्ड मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड या फिर स्केल का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए सही तरीके से एज प्रिपरेशन या फिर सरफेस प्रिपरेशन करना चाहिए। एमएजी प्रोसेस में एक्सेस इंडक्टेंस का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इंडक्टेंस को कम किया जाना चाहिए, चाहे भले ही स्पैटर्स अधिक निकले। लैक ऑफ फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से हीट इनपुट होना चाहिए। ऐसा होने से फ्यूजन सही तरीके से होता है और लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस लैक ऑफ इंटररन फ्यूजन के बारे में। इंटररन फ्यूजन फ्यूजन लाइन पर होता है, जो कि नंबर ऑफ वेल्ड बीट्स के बीच में होते हैं। बात करते हैं लैक ऑफ इंटररन फ्यूजन के कॉजेस की और प्रिवेंशन की। लो आर्क करंट का होना। इसकी वजह से सही तरीके से वेल्ड पूल में फ्लूइडिटी नहीं हो पाती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए आर्क के करंट को बढ़ाना चाहिए। हाई ट्रैवल स्पीड का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैवल स्पीड को कम किया जाना चाहिए। सही तरीके से वेल्ड बीट को प्लेसमेंट ना किया जाना। इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डर को रीट्रेन किया जाना चाहिए। लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन के कारण वेल्ड बीट्स के बीच में क्रैक्स आ जाती है, यानी कि दरारें आ जाती है, जिसमें स्लैग्स फंस जाते हैं और लैक ऑफ इंटरनल फ्यूजन का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस लैक ऑफ रूट फ्यूजन के बारे में। लैक ऑफ रूट फ्यूजन वेल्ड मेटल और पैरेंट मेटल के रूट पर होता है, जिसको लैक ऑफ रूट फ्यूजन कहते हैं। बात करते हैं लैक ऑफ रूट फ्यूजन के कॉजेस के और प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में। लो हीट इनपुट का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए वेल्डिंग करंट को और आर्क वोल्टेज को बढ़ाना चाहिए, साथ ही ट्रैवल स्पीड को कम किया जाना चाहिए। अधिक मात्रा में इंडक्टिव इंडक्टेंस का होना एमएजी वेल्डिंग पर। इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट इंडक्शन का सेटिंग किया जाना चाहिए और साथ ही पैरेंट मेटल के थिकनेस के हिसाब से इसको सेटिंग किया जाना चाहिए। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग यानी कि एमएमएडब्ल्यू प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का टू लार्ज होना या फिर लो करंट डेंसिटी का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड को साइज को रिड्यूस किया जाना चाहिए। वेल्ड के दौरान वर्टिकल डाउनवर्ड वेल्डिंग करना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इसको स्विच किया जाना चाहिए वर्टिकल अपवर्ड पोजीशन पर। नेक्स्ट वन लार्ज रूट फेस का होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए रूट फेस को रिड्यूस किया जाना चाहिए। रूट गैप का स्मॉल होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इंश्योर करना चाहिए कि रूट की ओपनिंग सही हो। इनकरेक्ट एंगल और इलेक्ट्रोड को मैनिपुलेट करना। इसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड के एंगल को सही रखना चाहिए, साथ ही वेल्डर को फुली ट्रेंड और क्वालिफाइड होना चाहिए। अत्यधिक मात्रा में रूट का मिस अलाइनमेंट होना। इसको प्रिवेंट करने के लिए करेक्ट अलाइनमेंट किया जाना चाहिए। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ फ्यूजन के बारे में, जो एक तरीके के वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। इस तरीके के और अधिक वीडियोस पाने के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल फैब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। Thank you for watching our videos, our channels, Fabridge.